नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। पेंशन भोगी संगठनों के साथ मीटिंग में केंद्र सरकार ने किए 9 बड़े ऐलान। इतना मिलेगा कर्मचारियों को एरियर। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए कौन कौन से बड़े 9 ऐलान किए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशन ने 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के सामने 9 बड़ी मांगे रखती हैं, जो कि केंद्र सरकार अगर इनको पूरा करती है तो फिर लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा खुलासा होने जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बताते कि ऐसी कौन कौन सी बड़ी मांगे हैं जो केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई है और पेंशन धारकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। दोस्तों, केंद्र सरकार के समक्ष कर्मचारी और पेंशनधारक यूनियन ने 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को लेकर मांग रखी है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कमेटी का गठन नहीं किया गया। जब तक कमेटी गठित नहीं होगी तब तक रिपोर्ट जारी नहीं होगी। ऐसे में 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। पेंशन भोगियों की यूनियन ने केंद्र सरकार के समक्ष दूसरी बड़ी मांग पेंशन धारकों की पेंशन आयकर से मुक्त रखा जाए। पेंशन धारकों की पेंशन पहले से कम होती है, ऐसे में अगर इसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगता है तो पेंशन और भी कम हो जाएगी। इसी को देखते हुए पेंशन भोगी यूनियन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पेंशन आयकर से मुक्त हो। पेंशन धारकों की यूनियन की तीसरी सबसे बड़ी केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई पेंशन भोगियों को भी बोनस का भुगतान होना चाहिए। पेंशन धारकों को ना तो इंक्रीमेंट मिलता है, न ही उन्हें और कोई अन्य फायदे मिलते हैं। ऐसे में पेंशन धारकों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह बोनस का भुगतान होना चाहिए। उन्हें पूरा बोनस ना मिले लेकिन आधा बोनस तो मिलना ही चाहिए। दोस्तों, पेंशनधारकों की यूनियन ने एक और बड़ी मांग रखी है। पहले की तरह रेलवे टिकट में उनको 50% छूट दी जाए। पहले यह सुविधा दी जाती थी, लेकिन कोरोना के बाद इसको बंद कर दिया गया, जो कि अभी तक शुरू नहीं की गई। ऐसे में पेंशनधारकों की यूनियन ने केंद्र सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि पहले की तरह पेंशन भोगियों को रेलवे किराए में 50% की छूट दी जाए। पेंशन धारकों की यूनियन ने एक और बड़ी मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी है कि नए कर्मचारी हो या पुराने कर्मचारी, सभी को पुरानी पेंशन का फायदा मिलना चाहिए। नई पेंशन योजना को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा, ऐसे में सभी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया ही जाना चाहिए। दोस्तों, अभी के नियम के हिसाब से पेंशन बहाली 15 साल के बाद होती है। आपको बता दें कि जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन में से 40% कटौती होती है और यह कटौती पूरे 15 साल तक होती है। ऐसे में पेंशन भोगियों को ज़्यादा पैसा सरकार को भरना पड़ता है। इसी को देखते हुए इसकी बहाली 12 साल पर होनी चाहिए, ऐसी मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। केंद्र सरकार के सामने एक और बड़ी मांग रखी गई है कि 65 साल की उम्र होते ही पेंशनधारकों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। 70 साल की उम्र में 10, 75 साल की में 15 और अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरे होने पर बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी होती है। तो इस बढ़ोतरी का क्या फ़ायदा? बहुत कम पेंशन भोगी इस सुविधा का लाभ उठा पाते हैं। उसी को देखते हुए 65 साल से ही पेंशन में वृद्धि का फ़ायदा मिलना चाहिए। दोस्तों, अगली बड़ी मांग के सरकार के समक्ष रखी गई कि जो कर्मचारी 30 जून को रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं, ऐसे कर्मचारी को 1 जुलाई को नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं तो ऐसे में उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार को देने में क्या हर्ज है? केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से इसको लागू करे, ऐसी मांग रखी गई। दोस्तों, सबसे लास्ट मांग ये थी कि केंद्र सरकार के समक्ष एक और बड़ी मांग है कि जो उनका महंगाई भत्ता फ्रीज किया गया है उसका भुगतान किया जाए। कम से कम पेंशन धारकों को इसका भुगतान होना चाहिए। पेंशन धारकों की पेंशन पहले से ही कम होती है, ऐसे में महंगाई भत्ते को फ्रीज करना कहीं का नियम नहीं है। ऐसे इसको देखते हुए 18 महीने के एरियर का फायदा कर्मचारियों को मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।